ये एक जरूरी विषय है और मेरा ऐसा समझना है कि ये समझे बिना हम स्वाध्याय का पूरा आनंद नहीं ले सकते। जहाँ भी कोई विषय आया है, एक परिभाषा भी आई है, तो वो अन्य दर्शनों की अपेक्षा से आई है। कोई भी लक्षण बनाया है, प्रमाण किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, लोक किसे कहते हैं, कुछ भी पूछो आचार्यों से तो वो जो उत्तर देते हैं ना, उस उत्तर में हमको दिखता नहीं है, बट उसमें अन्य दर्शन ही होते हैं। जैसे उनसे पूछा कि लोक क्या, तो उन्होंने कहा लोगो अकट्टमो खलु अणायणो साहावणि पर्णो। अब ये फिर उनसे पूछा आपने ऐसे क्यों कहा, तो उन्होंने सदशिव शंखो मक्खड़ी, माने ये सदाशिव मत का निराकर, ये शब्द इसके लिए दिया। कोई भी एक परिभाषा बनाते हैं तो उस परिभाषा में एक एक पद एक एक मत का निराकरण करने के लिए होता है, और वो हमको पता नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको अन्य मतों का, इसमें एक लेख है बहुत अच्छा इस किताब में, एक देखो, 1 मिनट देखना जरूरी है। एक बहुत प्यारा लेख है, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 पर एक बहुत गजब का लेख है, बहुत मन से लिखा हुआ है। देखो, इसमें ये लिखा, अन्य दर्शनों के ज्ञान की आवश्यकता। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अभी शुरू ही नहीं किया, और पहले अन्य दर्शनों का अध्याय लिखा पूरा। आदि पुराण में एक सर्ग है पूरा का पूरा, ये देखो इसमें लिखा कहाँ कहाँ, देखो पेज नंबर 71, नीचे ही नीचे की पंक्ति, महापुराण सर्ग 3 से 5, 3 चैप्टर सिर्फ इस बात के लिए है कि उनमें अन्य दर्शनों का परिचय है। प्रथमान योग जैसा ग्रंथ, कहानी का ग्रंथ, प्राथमिक जीवों के लिए लिखा हुआ गया। बहुत से लोग कहते हैं ना 60 दर्शनों का परिचय है, वो तुम पंडितों के लिए है। नहीं, सामान्य प्राथमिक जीवों के लिए वो कितना उपयोगी होगा कि महापुराण में 3 चैप्टर अन्य दर्शनों के परिचय में लगाए। फिर अगले देखो, यशस तिलक चंपू में भी 6ठा अध्याय पूरा 60 दर्शनों का है। भद्रबाहु कथा में भी देखो, भद्रबाहु कथा आती है एक, भद्रबाहु चरित, उसमें गोवर्धनाचार्य भद्रबाहु को पढ़ाने के लिए ले गए, तो क्या पढ़ाया लिखा है, तो बोले सर्वप्रथम उसे 60 दर्शनों का ज्ञान कराया। सबसे पहले क्या पढ़ाया, 60 दर्शन पढ़ाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी 60 दर्शन समुच्चय। फिर सिद्ध चक्र विधान में भी पेज नंबर 144 दो इन पर है ना, 60 दर्शनों का वर्णन दिया थोड़ा थोड़ा। 60 दर्शन को जाने बिना आप वास्तव में शास्त्र की एक भी गाथा का अर्थ, नमोकार मंत्र भी नहीं समझ सकते अच्छे से। ऐसे लिखा है द्रव्य संग्रह में, हर गाथा का मतार्थ करना कंपलसरी है, हर गाथा का मतार्थ जानना जरूरी है। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है इसमें। और देखो एक पेज पीछे देखो जरा सा, बहुत समझ में आएगा जरा सा। जैसे सिद्ध भगवान कैसे हैं, पेज नंबर 69, 8वीं कम्म वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा 8 गुणा किद किच्चा लोयग्ग निवासिनो सिद्धा।
सिद्ध कैसे होते हैं, तो ये परिभाषा लिखी। तो फिर उनसे पूछा आपने ये परिभाषा क्यों लिखी, तो तुरंत अगली गाथा में, ये 68 नंबर की गाथा है गोमट सार की, और ये 69 नंबर की गाथा में लिखा सद शिव शंखो मक्कड़ी बुद्धो नैयायो वैशेषी ईसर मंडल दंसण विदूषण ठम कदम ए दे। ये देखो, ये कुनयों की उत्पत्ति महावीर के बाद में, सारे के सारे ये कौन, सद शिव शंख ईसर मंडल दंसण विदूषण, ये सब कहाँ पहले कहाँ सब थे, सब महावीर के बाद के। अभी महापुराण में पढ़ा हमने, के बोले देखो ये सारे विषय, और इससे एक पैरा आगे इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए टीकाकारों ने जो कुछ लिखा है उसे अन्य दर्शनों के ज्ञान के बिना कथमपि नहीं समझा जा सकता। जैसे 8वीं कम्म वियला पद से याज्ञिक और सदाशिव मत का निराकरण किया गया है, सीधी बूदा पद से सांख्य मत का निराकरण किया है, निरंजना पद से मस्करी मत का निराकरण किया है, निच्चा पद से बौद्ध मत का निराकरण किया है, 8 गुणा पद से नैयायिक वैशेषिक मत का निराकरण किया है, किद किच्चा पद से ईश्वर सृष्टि कर्तृत्ववादी मतों का निराकरण किया, लोयज्ञ निवासिनों पद से मांडलिक मत का। अब ये बातें कैसे समझ में आए? 6 दर्शनों का वर्णन आपको शास्त्रों में कदम कदम पर मिलेगा ही। स्वाध्याय करने वाले उनको छोड़ देते हैं क्योंकि 6 दर्शन पता नहीं है, या फिर जहाँ वर्णन नहीं आया है वहाँ भी वो छुपा हुआ है ही। 6 दर्शन के परिचय के बिना कोई चीज़ समझ में आती नहीं है, एक भी। जैसे कोई परिभाषा बनाई ना, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, तो इसमें भी स्वय क्यों है, अपूर्व क्यों है, अर्थ क्यों है, व्यवसायात्मक क्यों, वो सब अन्य मतों के निराकरण के लिए ही है वो सारे के सारे। इसलिए इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने पहले से ही सोचा था, यहाँ आने से पहले से ही ये बात थी कि एक दिन अपन शांति से 6 दर्शनों को समझेंगे। YouTube पर भी 3-4 व्याख्यान 6 दर्शनों के आपको मिले हैं। देखो क्या होते हैं दर्शन, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। और दर्शन क्या चीज होती है? फिलॉसफी। फिलॉसफी पढ़ना, फिलॉसफी क्या है, क्यों पढ़ते हैं, दुनिया में सच्चा फिलॉसफर बनना बहुत बड़ी बात है। लोग ज्ञान के प्रेमी नहीं है, जो केवल सत्य का प्रेमी होगा, जिसको किसी से मतलब नहीं है, मैंने कहा ना उसको ये नहीं है कि ये मेरा दर्शन है तेरा दर्शन, सत्य का प्रेमी होना चाहिए, बिल्कुल खरा एकदम। कहते हैं ना हम तो निकले कफन साथ लेके, जैसे कोई इतनी बहुत हिम्मत लेके जो निकलेगा, मुझे सत्य जानना है और कोई मतलब नहीं, वो व्यक्ति दार्शनिक होता है। और ये दर्शन बहुत विकसित हुए, बहुत फले फूले। अभी तो अपन भारतीय दर्शनों की चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखोगे ना तो विश्व भर में दर्शन बहुत फैले। जैसे मैं मोटा मोटा विभाजन करूँ ना, तो विश्व के दर्शनों को पहले 2 भागों में बांट लो, पाश्चात्य दर्शन और प्राच्य दर्शन। प्राच्य माने भारतीय, भारतीय दर्शन और विदेशी दर्शन। तो विदेशी दर्शनों में ये सब आते हैं। यूनान के दर्शन क्यों आते हैं आपको पता है? एक रिसर्च करने वाले ने गवर्नमेंट से किताब निकाली है, जैनों को पता नहीं, जैनों का ध्यान नहीं है ज़्यादा, दुनिया काम कर रही है, तो जैनों पर काम किया और उसने गवर्नमेंट से एक किताब निकाली है, उसमें ये सिद्ध किया
कि पार्श्वनाथ के जमाने में 4000 जैन साधु यूनान में पाए जाते थे, दिगंबर जैन। यूनान में 4000, और यहीं की परंपरा वहाँ गई थी। वहाँ जाने बाद में उसी में से वो क्या सिकंदर यहाँ आया था, सिकंदर यूनान से ही तो आया था, यहाँ से वो मुनि को ले गया था, क्या 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 जैन धर्म का इतिहास बहुत गौरवशाली है। पार्श्वनाथ के एक शिष्य थे पिहिताश्रव मुनि, दर्शन सार में उल्लेख है, हमारे यहाँ देवसेन आचार्य ने लिखा। वो पिहिताश्रव मुनि का वो कर्णन योग के बहुत विशेषज्ञ थे, तो उनको यूनानी लोग पाइथागोरस कहते थे। पिहिताश्रव का ही नाम पाइथागोरस बना। और ये जो आज गणित वाले पाइथागोरस पढ़ते हैं ना, ये तो गणित तो सारा जैनों का है, ऐसा सब दूसरे लोगों से पूछ लो आप। NCERT से एक किताब निकली है गणित की, उसमें लिखा है गणित का आविष्कार इस धरती पर किसी ने किया तो जैन मुनियों ने किया है, साफ साफ लिखा है उसमें। ये सब अपने किसी को अपना वैभव तो पता है नहीं। तो वहाँ यूनान में भी दर्शन बहुत विकसित हुआ। सुकरात, प्लेटो, ये सब वहाँ के दार्शनिक माने जाते हैं। खैर, लेकिन मैं तो आपको एक बहुत जरूरी जानने योग्य बात बताता हूँ। भारत के दर्शनों में और पाश्चात्य दर्शनों में क्या अंतर है, मूलभूत अंतर बता रहा हूँ आपको। पाश्चात्य दर्शनों का उद्देश्य है जिज्ञासा पूर्ति, और भारतीय दर्शनों का उद्देश्य है दुख निवृत्ति। ये दो लाइन याद रहेगी तो आपको बहुत लाभ होगा। फिर से सुनो, बड़े काम की लाइन है ये दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बड़ा भारी डिफरेंस है। और हम अपना दर्शन, ये दर्शन पढ़ रहे हैं तो अपने को बड़ी काम आए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। पाश्चात्य दर्शनों का उद्देश्य है जिज्ञासा पूर्ति, और भारतीय दर्शनों का उद्देश्य है दुख निवृत्ति। इससे इतनी सी बात से बहुत फर्क पड़ गया आगे चलकर। इतनी सी बात पे उद्देश्य से सारा रास्ता बदल। अरे भाई सीधी सी बात है, मुझे दिल्ली जाना है कि भोपाल जाना है, इतना बोलने में तो दिशा बदल जाएगी। आप बोलो दिल्ली बोलोगे तो इधर मुड़ जाएंगे, भोपाल जाना है तो इधर मुड़ जाएंगे, रास्ता बदल जाएगा सारा का सारा। ऐसे ही पाश्चात्य दर्शनों का उद्देश्य था जिज्ञासा पूर्ति, और भारतीय दर्शनों ने अपना उद्देश्य जिज्ञासा पूर्ति नहीं बनाया। भारत के सभी दार्शनिक जान गए कि पूर्ण वस्तुओं का, सब वस्तुओं का ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर ही होगा, वो आज हमारे आपके बस का नहीं है। हाँ, दुख निवृत्ति की जा सकती है। और इससे क्या हुआ कि वो तो कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। देखो, पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं प्रश्न का उत्तर चाहिए, भारतीय दार्शनिक कहते हैं शंका का समाधान चाहिए। प्रश्न के उत्तर में और शंका के समाधान में फर्क है, समझ में आया। प्रश्न का एक तो है प्रश्न का उत्तर, और एक होता है शंका का समाधान। वो तो पीछे पड़े रहते हैं कि प्रश्न का उत्तर बताओ, पाश्चात्य वाले। और भारत का दार्शनिक कहता है आप मेरी शंका का समाधान कर दो, मैं चुप हो जाऊंगा, खेल खत्म। तो कैसे, जैसे प्रश्न पैदा हुआ कि नेमिनाथ का जन्म कहाँ हुआ, द्वारिका के सौरीपुर। अब पाश्चात्य दार्शनिक कहेगा उत्तर बताओ, मैं तो रिसर्च करूंगा, खुदाई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ करूंगा, पर मैं तो इस काम में लगूंगा। भारतीय दार्शनिक कहते हैं देख भैया, इसका उत्तर तो केवल ही दे सकते हैं आप, इसका उत्तर तो अब
केवली दे सकते हैं। और तू क्या करेगा इसका उत्तर जान के, ये बता। द्वारिका में हुआ हो, चाहे सौरीपुर में हुआ हो, किसी न किसी नगर में हुआ होगा। अब एक आचार्य ने ऐसा लिखा, एक आचार्य ने ऐसा लिखा। तू इस बात से तेरा कोई प्रयोजन सुधर बिगड़ नहीं रहा। तू इसको छोड़ और आगे बोल, क्या कह रहा है, आगे बात कर। तो भारतीय दर्शनों का उद्देश्य है दुख। ये बहुत सारे वैज्ञानिक लगे रहते हैं ना, वो ब्लैक होल क्या है, वो ईथर क्या है, अरे यार होगा जो कुछ होगा। भारतीय दार्शनिक कहते हैं जिस काम से हमें दुख निवृत्ति का समाधान मिले हम वो खोजेंगे। इसलिए यहाँ शंकाओं का समाधान होता है, प्रश्न का उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन हमारे आचार्य शंका का समाधान करते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो प्रश्न का उत्तर खोजना है। इसीलिए उनके प्रश्न कई दफ़े बड़े ऊट पटांग होते हैं और उनका कोई उत्तर हमारे पास भी, हम भी कहाँ से प्रमाण बताओ, ये बताओ। कभी कभी कोई ऐसे प्रश्न करता है, साहब 24 तीर्थंकर हुए थे क्या, क्या प्रमाण है, ऐसे ऐसे करते हैं। अब उनको कहाँ से प्रमाण लाके देवें, बताओ 24 होगा। तो शंका का समाधान हो सकता है। उनसे पूछते तुम ये बताओ कोई आत्मा वीतराग सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, तू ये बता। हाँ जी हो सकता है। बस हो गई बात। अब तू छोड़, कोई अजितनाथ नाम के कोई हुए थे कि नहीं हुए थे, संभवनाथ नाम के कोई, अब हुए थे तो वो क्यों नहीं मिलता वर्णन। ऐसे कितने ही लोग जो फालतू की बहस करते हैं, वो अनावश्यक है। इसलिए यहाँ देखो क्या कहा, गजब की बात। तो ये सब दर्शन अपन को, तो भारतीय दर्शन सारे के सारे सबका एक ही पर्पज है, दुख निवृत्ति करना, कैसे अपना दुख दूर हो। तो भारत के दर्शन कुल मिलाकर 9 प्रकार के हैं। 3 तो अवैदिक है और 6 वैदिक दर्शन है। वैदिक दर्शन माने जो वेदों पर आधारित है, वेद को प्रमाण मानते हैं। और 3 दर्शन अवैदिक है, वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। कितने ही लोग ऐसे बोलते हैं 6 आस्तिक है और 3 नास्तिक है, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नास्तिक नहीं है। जैन दर्शन नास्तिक थोड़े ही है, बौद्ध दर्शन नास्तिक थोड़े ही है। नास्तिक माने तो वो होता है जो पुण्य पापी ना माने, जो कहे मैं आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक पुनर्जन्म कुछ नहीं मानता मैं। नास्तिक तो वो होता है। जैन दर्शन तो नास्तिक नहीं है। इसलिए आस्तिक नास्तिक का विभाजन गलत है। सही विभाजन है वैदिक अवैधिक। कैसे? ये वैदिकों ने कहा, उन्होंने एक परिभाषा बनाई कि नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद को न माने वो नास्तिक है। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो बाद में समझदार लोगों ने उनको कहा भी कि भाई ये कोई तर्क हुआ कि जो वेद को न माने वो नास्तिक है। ऐसे तो जैन भी बोलेंगे जो हमारे आगमों को न माने वो नास्तिक है। बौद्ध बोलेंगे जो हमारे पिटकों को न माने वो नास्तिक है। मुसलमान बोलेंगे जो कुरान न माने वो नास्तिक है। ईसाई बोलेंगे जो बाइबल न माने वो नास्तिक है। ये कोई क्राइटेरिया हुआ? और हालांकि कहने को कह ही रहे हैं कि कुरान न माने तो वो काफिर है, जो हमारे शास्त्र न माने तो मिथ्या दृष्टि है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐसे ही उनने कहा कि वेदों को जो ना माने वो नास्तिक। लेकिन निष्पक्ष सोचने वालों ने कहा ये कसौटी नहीं हुई भैया, वेद तुम्हारे हैं, तुम मानो, दूसरा क्यों माने? नहीं मानते और तुम उनको नास्तिक क्यों बोलोगे?
तो जैन आचार्यों ने और आचार्यों ने बहुत विस्तार से इसका समाधान किया कि नास्तिक माने वो जो पुण्य पाप स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा पर आस्था न रखे। नास्तिक माने धर्म के तत्वों में जिसकी आस्था नहीं है वो होना चाहिए नास्तिक की सही परिभाषा। तो ऐसे करके वास्तव में एक चार्वाक दर्शन ऐसा ठहरता है कि जो पुण्य पाप स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा में फर्क पुनर्जन्म आदि को नहीं मानता है, पर जैन बौद्ध तो मानते हैं, इसलिए वे आस्तिक ही हैं। तो ये 6 दर्शन कैसे याद रखें मैं आपको वो बता रहा हूं। 3 तो आप याद रख सकते, जैन दर्शन के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। चार्वाक दर्शन की पॉलिसी सिंपल सी है। चार्वाक दर्शन का कहना है बहुत मोटा कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो दिखाई दे रहा है वो सच है, आज की सोचो कल की सोचने की जरूरत नहीं है। कर्जा भी लेकर के खाओ पियो, कोई बाद में चुकाने फुकाने आना पड़ेगा तुमको इस चक्कर में। जैसे औरों ने बहुत डराया ना, बहुत लोगों ने आदमी को डराया कि तुम पे कर्जा रहेगा तो अगले जन्म में बैल बन के चुकाना पड़ेगा सेठ जी को। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चुकाना फुकाना, तुम मस्त रहो आराम से। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हालांकि देखो उसने भी ये कहा ऋण करके घी पियो, घी पियो लिखा, कुछ और पियो नहीं लिखा। नहीं, उसने भी गंदी चीज नहीं लिखी कुछ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत लिखा। आराम से रहो, चिंता मत करो, क्या स्वर्ग। और हम स्यादवाद से चार्वाक दर्शन को सत्य मानते हैं। हमारे यहाँ भी परलोक की अभिलाषा से धर्म करने का निषेध है, मना किया है। सच्चा धर्मात्मा नहीं माना उसको है। हाँ नहीं, बिल्कुल निकांक्षित भी है अंग, और भी कई तर्क है बहुत सारे, वो बाद में बात करेंगे। पर हमने सबको कथनचित हमने सबको सही माना है। और ये गलत इसलिए है कि एकांतवादी है, एक ही गलती है। अगर ये कथनचित कहें तो हमें मंजूर है। तो चार्वाक दर्शन की पॉलिसी क्लियर हो गई। जैन दर्शन की पॉलिसी आपको क्लियर ही है। बौद्ध दर्शन की पॉलिसी में इतनी सी बात है कि जो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, वे जैन मुनि निर्ग्रंथ दिगंबर हुए थे, केस लॉन्च करके दीक्षा ली थी, पार्श्वनाथ की परंपरा में पैदा हुए थे। और उन्होंने इन्हीं पिहिताश्रव से दीक्षा ली थी। सब दर्शन सार में भी लिखा है, उनके ग्रंथों में भी लिखा है। चलो अपने ग्रंथों की बात अरे तुम कह रहे हो, खुद गौतम बुद्ध ने लिखा है कि मैं निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनि हुआ और ऐसे ऐसे मैं सब आहार लेता था, ऐसे ऐसे जैन मुनियों के 28 मूल गुण पालता था, पर मेरे से ये निभा नहीं, कठिन रास्ता लगा मुझे तो बहुत। और जब ये मुझे कठिन तब रास्ता लगा तो मैंने निर्णय किया कि इतना कठिन रास्ता धर्म का ठीक नहीं है, और मैंने एक मध्य मार्ग का आविष्कार करके प्रवर्तन किया, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। तो बौद्ध दर्शन की स्थिति ये है। और उसकी मान्यता क्या है? उसका एक सिद्धांत है सर्वम क्षणिकम। बौद्धों की पॉलिसी है सब कुछ क्षण भंगुर है, एक समय से ज्यादा कुछ टिकता नहीं है। हम भी पर्यायार्थिक न से तो सबको क्षणिक ही मानते हैं, लेकिन वो सर्वताई क्षणिक मानते हैं। उनके यहाँ कोई भी चीज किसी भी रूप में स्थायी नहीं है, सब क्षणिक ही है।
तो अब सब क्षणिक होने से कई तरह की दिक्कतें आती है। हमने कितना धर्म किया, फल बोले सब क्षणिक है। तो क्षणिक होने से ऐसी कई दिक्कतें आती है, पर उनकी मुख्य विचारधारा है क्षणिकवाद। ये उनका क्षणिक एकांती वो लोग हैं। इसके अलावा अनात्मवाद भी उनका सिद्धांत है। वो कहते हैं तुम आत्मा आत्मा की बात बहुत करते हो, लेकिन आत्मा की बात करने से तो बहुत घमंड होता है, अहंकार होता है। मैं आत्मा की बात करते हो, तो आत्मा की बात नहीं करना। आत्मा कुछ होता ही नहीं। ज्ञान को दुख का कारण मानते हैं। वो कहते सारा दुख का कारण ज्ञान ही है। और मोक्ष क्या होता है? ज्ञानादि गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्षः। ज्ञानादि गुण का सर्वथा नाश हो जाना वही मोक्ष है। और वो ऐसा समझाते हैं कि हम में से कोई चक्कर में पड़ जाए, ऐसे समझाते हैं। मेरे पॉकेट में, मेरे पर्स में से किसी ने रुपए निकाल लिए और मुझे पता नहीं चला, पता नहीं चला तो कोई दुख नहीं हुआ, और पता चला तो कोई मेरे पर्स में से रुपए निकाल ले तो दुख नहीं हुआ, और जैसे ही पता चला तो दुख हुआ। वो कहते देखो ज्ञान का कारण, दुख का कारण ज्ञान है। ऐसे ही वो कहते देखो आपका कोई रिश्तेदार दोस्त 3 दिन पहले मरा, अभी फोन आया, तो आपको अभी क्यों दुख हुआ? उसके मरने से। अगर उसके मरने से दुख होता तो वो तो 3 दिन पहले मरा है, आपको तब दुख होना चाहिए था। लेकिन दुख तब नहीं हुआ, अभी पता चला। और अभी पता नहीं चलता और 2 दिन नहीं पता चलता तो खेलते कूदते रहते, आपको दुख नहीं होता। तो दुख का कारण ज्ञान है। और सुखी होना हो तो इस ज्ञान को खत्म करो, नष्ट करो, ये उनकी पॉलिसी। वो कहते देखो ये खंबा है ना, इस खंबे को कोई दुख नहीं होता। खंबे को गाली दो, कुछ करो, थप्पड़ मारो, कुछ नहीं होता ना। अपने को कोई जरा सा कुछ कह दे तो दुख होता है। तो ज्ञान दुख का कारण है, ऐसे उनकी पॉलिसी है। वो ये नहीं समझ पाए कि ज्ञान दुख का कारण नहीं होता, ज्ञान के साथ जो राग होता है वो दुख का कारण होता है। अगर ज्ञान दुख का कारण हो तो ज्ञान तो रह जाता है, और फिर दुख क्यों खत्म हो जाता है? मान लो एक दिन चांदनी चौक में मेरी जेब कट गई थी, तो जब जेब कटी तब दुख हुआ। और अब आज उस घटना को सुनाता हूं तो मैं हंस हंस के सुना लेता हूं, तो उसका ज्ञान तो मुझे आज भी है, लेकिन आज दुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तत्संबंधी राग का अवनाश हो गया। नहीं, जिस दिन हमारा कोई अपना गया, मान लो जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उस दिन मैं रोया, दुख हुआ मुझे बहुत। अब आज भी मुझे ज्ञान है कि नहीं कि पिताजी का देहांत हो गया, इस तारीख को चले गए वो, ये ज्ञान आज है कि नहीं? फिर दुख आज क्यों नहीं है दुख? क्योंकि मैंने अपने राग को संभाल लिया, उसको नष्ट कर दिया, राग का त्याग कर दिया। मैंने ये स्वीकार कर लिया कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, जो आया है उसको सबको जाना ही है, उनको भी जाना ही था। ऐसे मैंने जब स्वीकार कर लिया तो मेरा वो दुख नष्ट हो गया। कौन? नहीं, वो कहते नहीं, दुख का कारण ज्ञान ही है। हाँ, वो कहते ज्ञान ही दुख का कारण है, ज्ञान नष्ट करो। हमारे यहाँ भी छायोपशमिक छायोपशमिक ज्ञान को तो हमारे यहाँ भी दुख का, ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन, सिद्धों को भी जड़ कहा हमारे परमात्मा प्रकाश में।
ज्ञान का नाश माना वहां पर। अपेक्षाएं से कहो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वभावभूत ज्ञान दुख का कारण है मानोगे तो स्वभाव ही जब दुख का कारण हो जाएगा तो फिर कैसे वस्तु व्यवस्था। क्या चीज? बौद्धों का है। हाँ हाँ, बौद्ध का है। हाँ, बौद्धों के सारे सिद्धांत 3 पिटकों में लिखे हुए हैं। उन वो जैसे अपन लोग अपने ग्रंथों को आगम कहते हैं, मुसलमान कुरान कहते हैं, ईसाई बाइबल कहते हैं, ऐसे वो अपने ग्रंथों को पिटक बोलते हैं, त्रिपिटक। हमारे यहाँ द्वादशांग है, उनके त्रिपिटक है। तो वो पिटकों में, वो उनके शास्त्रों में ये सब विस्तार से लिखा हुआ है सब। किसके? हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो जो 75 है वो तो परवर्ती डेवलप कर करके बनाए हैं। सांख्य के बहुत आज के काल में जा करके सांख्य की कई धाराएं होगी। जैसे आज जैन कितने तरह के हो गए, ऐसे मूल में तो देखो। अब अपन थोड़ा इधर आते हैं तो इनका भी मैच करेंगे। 3 क्लियर हुए थोड़े थोड़े, जैन बौद्ध चारवाक। वो क्षण को ही मानते हैं, क्षण क्षण करके ही हो रही है क्रियाएं। जैसे अपने यहाँ पर्याय निरंतर हो रही ना, फिर उन्होंने कल्पना की है कि इनमें एक संतति है, संतान, समुदाय, साधर्म, अन्वय, इनका उपचार माना है। वो कहते परमार्थ से क्षणिक है, लेकिन उपचार से वो जुड़े भी हैं, उपचार से जुड़े हैं। जैन आचार्यों ने ये तर्क दिया कि उपचार सर्वथा झूठ नहीं होता है। तुम कथनचित सत्य मानते हो तो बोलो, कथनचित सत्य मानो तो हम भी ओके करेंगे, और तुम सर्वथा बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। अब हाँ करते हैं ना, हाँ हाँ करते। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते, वो मानते हैं ना, उसमें संस्कार, संतान, साधर मानते हैं ना, इस रूप में मानते। ये तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। ऐसे ऐसे लोक व्यवहार में ऐसे नहीं करते। आपकी दुकान पर कोई बौद्ध आएगा, सामान खरीदेगा, तो आप ये मत सोचना कि कल पैसे नहीं देगा। ये तो फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, और उसके कहने का पर्पज इतना सही है कि तुम सर्वथा क्षणिक क्यों मान रहे हो, ये बात है। सर्वथा क्षणिक नहीं मान सकते। सांख्य सर्वथा नित्य मानते हैं। अब देखो थोड़ा इधर चलते हैं। 6 दर्शन वैदिक है। ये 6 के नाम याद रखना, 3 के तो हो गए, पर 6 के नाम कैसे याद रखना वो मैं तरीका बताता हूँ। ये 3 पेयर है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत मीमांसा। अगर ये 3 पेयर याद कर लोगे तो 6 दर्शन याद हो जाएंगे, और इनकी पॉलिसीज भी सब क्लियर हो जाएगी। फिर से सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। ये हाँ, न्याय के अनुयायी को नैयायिक कहते हैं। न्याय दर्शन, दर्शन का नाम तो है न्याय, और उसके अनुयायियों का नाम है नैयायिक। ऐसे शब्द के कहने में अनुयायी, जैसे बुद्ध और बौद्ध कह दो तो कंफ्यूज नहीं होना। बुद्ध दर्शन और बौद्ध दर्शन एक ही बात है, बुद्ध का या बौद्धों का, ऐसे नाम है इसका। तो ये 3 पेयर है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। क्या फर्क है इनमें? क्या फर्क है कि ये 3 पेयर जो बनाए हैं ना, वो इसलिए बनाए कि इनको समान तंत्र कहा जाता है।
समान तंत्र का मतलब है इन दोनों की विचारधारा एक सी है। सांख्य और योग की विचारधारा 99% एक है। नैयायिक और वैशेषिक की विचारधारा 99% एक सी है। वेदांत और मीमांसा दोनों की विचारधारा लगभग एक सी है, इसलिए ये पेयर बने हैं। जरा जरा सा फर्क है। जैसे सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों है? एक तो इसलिए कि उसमें तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सब जगह दो तत्व, एक तत्व, वेदांतियों के तो एक ही तत्व है और किसी के 7 तत्व हमारे यहाँ, किसी के, लेकिन सांख्यों के यहाँ 25 तत्व माने गए। इसलिए संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका नाम पड़ा सांख्य दर्शन। और इसके अलावा भी उसके नाम का एक रहस्य है। सांख्य, सांख्य माने सम्यक ख्याति। वो प्रकृति और पुरुष में भेद विज्ञान करो, ये उसके दर्शन का मूल संदेश है। इसलिए भी उसका नाम सांख्य है। सांख्य माने सम्यक ख्याति, ख्याति माने ज्ञान, भेद विज्ञान। सम्यक भेद विज्ञान आपको होना चाहिए। आत्मा और कर्मों में भेद विज्ञान करो, ऐसा उसका संदेश है। इसलिए उस दर्शन का नाम है सांख्य। और बाद में कहते हैं कि प्राचीन दर्शन, इनमें से देखा जाए तो कहते हैं सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य है। और सांख्य दर्शन का प्रवर्तक हमारे शास्त्रों में मरीचि का बेटा था कपिल, जो भरत चक्रवर्ती का पोता हुआ। भरत चक्रवर्ती का पोता हुआ ना, भरत चक्रवर्ती का बेटा था मारीच, मारीच का बेटा हुआ कपिल। उस कपिल ने ये सांख्य दर्शन चलाया। फिर बाद में योग दर्शन आया और योग दर्शन में सारी बातें सांख्य की चली, लेकिन उसने एक तत्व और जोड़ दिया, ईश्वर। एक तत्व बाद में जोड़ा। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी नहीं है, वो ईश्वर को नहीं मानता। कर्ता धर्ता मानने की दूर बात, वो तो सब कार्य प्रकृति के विज्ञान के कारण कार्य नियमों से होता है। कोई भगवान इस जगत का कर्ता धर्ता। सांख्य दर्शन की फिलॉसफी बहुत सरल सीधी सी है कि तुम तो देखो प्रकृति पुरुष में भेद विज्ञान करो, अपने जिम्मेदार खुद हो, कोई दूसरा तुम्हारा भला बुरा करता नहीं है। ये उनका सीधा संदेश था। योग दर्शन ने उसमें एक ईश्वर तत्व स्थापित किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर से जोड़ो सारी बातें, नहीं तो दुनिया नहीं टिकेगी। जो भी समझा होगा भगवान जाने। पर योग दर्शन ईश्वरवादी बना। तो सांख्य योग, फिर न्याय और वैशेषिक, ये दो दर्शन आए। इनमें भी मामूली सा फर्क आया। वैशेषिक दर्शन ने एक अभाव नाम का पदार्थ अपना अलग डेवलप किया। सब नैयायिक दर्शन भाववादी, वैशेषिक दर्शन ने थोड़ा एक अभाव तत्व को भी जोड़ा। और फिर बाद में वेदांत और मीमांसा। वेदांत माने वेदों के अंतिम भाग पर, वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद, अध्यात्म विद्या। तो जो अध्यात्म विद्या पर बहुत ध्यान देता है, क्रियाकांड पर ध्यान नहीं देता, वेद के हर मंत्र का, हर ऋचा का जो अर्थ आध्यात्मिक करता है, वो है वेदांत दर्शन। और बाद में मीमांसा दर्शन आया, तो मीमांसा दर्शन ने हर मंत्र का अर्थ क्रियाकांड किया।
समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, क्या फर्क हुआ वेदांत और मीमांसा में? दोनों वेदों को मानते हैं, पर वेदांती तो उसकी हर लाइन का अर्थ ज्ञान करता है, हर लाइन का अर्थ अध्यात्म करता है, और मीमांसक हर लाइन का अर्थ पूजा पाठ करता है, क्रियाकांड करता है। कई वो तो वेदांती ज्ञान प्रधान है, मीमांसक कर्म प्रधान है। वो कर्म कर्म करो, कर्म पूजा करो, यज्ञ करो, ये करो, गंगा स्नान करो, अब ये कर, वो हर लाइन में से कर्म निकालता है, पूजा पाठ निकालता है, और वेदांती हर लाइन में से ज्ञान निकालते हैं। ये फर्क है। अब इसमें देखो तो अब सारा समझ में आएगा, ये भूमिका देखकर। अब देखो, वैशेषिक नैयायिक वैशेषिक के साथ में है, नैयायिक जैसा ही वैशेषिक है। इन तीनों को समान तंत्र कहते हैं। किन तीनों को? सांख्य योग समान तंत्र। समान तंत्र माने लगभग इक्वल, एक जैसी मान्यता वाले। नैयायिक वैशेषिक ये भी समान तंत्र है, एक जैसे है, मामूली सा फर्क है। विशेष नामक पदार्थ एक अलग से माना तो नाम पड़ गया वैशेषिक। और फिर वेदांत और मीमांसा। अब ये देखो तो इससे और क्लियर होगा। देखो ये बहुत अच्छा चार्ट है आपके पास में, इसको देखने से सब बहुत मेहनत करके ये चार्ट बनाया कभी। देखो जैन दर्शन, अब जैन दर्शन के अपर नाम क्या क्या हैं? अरहत दर्शन, आरहत दर्शन, जिन दर्शन, निर्ग्रंथ दर्शन, श्रमण दर्शन, और भी कई नाम आए, अनेकांत दर्शन, स्यादवाद दर्शन, ऐसे कुछ नाम निकल कर आए। तो ये जैन दर्शन के सभी दर्शनों के अपर नाम लिखे हैं। देखो बहुत ये इससे ज्ञान बढ़ेगा, पता नहीं चलेगा नहीं तो। बौद्ध दर्शन कहो, सौगत कहो, चाहे ताथागत कहो, एक ही बात है। चारवाक दर्शन के नाम है भौतिकवादी, लोकायत, बारहस्पत्य, बृहस्पति ऋषि ने चलाया था ऐसा कहते हैं कोई, तो बारहस्पत्य दर्शन भी बन गया। सांख्य दर्शन का दूसरा नाम कपिल दर्शन भी है। योग दर्शन का दूसरा नाम पतंजलि दर्शन भी है, पातंजल भी। न्याय दर्शन का दूसरा नाम अक्षपाद, जिनकी कहानी सुनाई है, अक्षपाद, पैरों में आंख लगा दो, तो अक्षपाद गौतम नाम था उनका ओरिजिनली। वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम औलूक्य दर्शन। मीमांसा दर्शन का दूसरा नाम जैमिनीय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। वेदांत दर्शन का दूसरा नाम उत्तर मीमांसा दर्शन। ये इनके नाम है। और देखो इनके उप संप्रदाय कौन कौन है? अगला कॉलम, जैनों के 2 भेद मिलते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर। बौद्धों के 4 भेद मिलते हैं, 4 तरह के बौद्ध हैं, इसलिए तत्व ज्यादा हो गए उनके, सबके अलग अलग बहुत बंटवारा हुआ। सौत्रांतिक, माध्यमिक, योगाचार और वैभाषिक, ये भी बुद्ध के जाने के बाद हुए, उनके शिष्यों में मतभेद हुआ। ये पंचम काल के जीवों के परिणाम, अब आगे आगे कैसे और हीन परिणाम होते जाएंगे, देखो तो सही क्या होगा भगवान जाने। देखो कपिल सांख्य दर्शन के भी 2 भेद बन गए, निरीश्वर सांख्य और शेश्वर सांख्य। एक तो वो जो सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, एक वो जो ईश्वर को मानता है। शेश्वर, शेश्वर समझ में आया? स प्लस ईश्वर, ईश्वर सहित मानता है। निरीश्वर ईश्वर के बिना मानता है। योग दर्शन के कोई भेद नहीं, पर अब होते जा रहे बहुत योग दर्शन, कितने योग शुरू हो रहे हैं, अलग 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 बहुत योग शुरू हो रहे हैं। बाबा रामदेव का योग अलग है, माँ निर्मला जी का योग अलग है, ओशो का योग अलग है, और हमारे जैन मुनियों के भी कई कई योग हो रहे हैं।
भावना योग अलग आ रहा है, अरहम योग अलग आ रहा है, कितने सारे योग आ रहे, बहुत योग आ रहे हैं। एक क्या नाम से वो क्या है, एक प्रेक्षा ध्यान वाला अलग चलता है, वो योग अलग है। एक कौन ऋषि है वो समता योग चलाते हैं, बहुत बहुत योग चल रहे हैं। हाँ, अरहम योग प्रणम्य सागर जी का है। सहज योग अलग चल रहा है। सब कहाँ कहाँ जाएंगे, कहीं कहीं तो होना पड़ेगा। अब जैन दर्शन वाले जैन में शामिल होंगे, वो कहेंगे हम यहाँ पर हैं। हाँ हाँ, नहीं वो योग इसमें नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारे जैन समाज में जो योग डेवलप हो रहे वो कहाँ जाएंगे, वो योग में नहीं जाएंगे। अब क्या कह सकते हैं इस अवसर्पणी जीवों के परिणामों का, आज कोई सुनता नहीं है, आज कोई अंकुश नहीं बचा। आचार्यों ने हा निरंकुशा लिखा है। अभी हम बात कर रहे थे, मैंने देखा है कि कहीं कोई गलती होती थी तो साहू शांति प्रसाद जी रोक देते थे, ये परंपरा बंद करो, और बंद कर देते थे चुपचाप। कोई उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करता था। आज तो कोई मानता ही नहीं है, आज कोई मानता ही नहीं है, सब अपने अपने खरीद के बैठे हैं और हमको हमारी मर्जी, हम ऐसे ही चलेंगे। कोई सुनता नहीं है ना, क्या करे। आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि गलत हो रहा है, फिर भी नहीं मानते हैं। बहुत कठोर परिणामी जीव हो गए, जिद्दी हो गए बहुत। हमारी मर्जी जो करेंगे, क्या मैं किसका उदाहरण दूँ, अच्छा नहीं लगेगा। है ऐसे बहुत। फिर देखो जैमिनी दर्शन, मीमांसा का एक नाम जैमिनी दर्शन है। ये 3 तरह के होते हैं, भाट, मिश्र और प्रभाकर। कुमारिल, भट्ट, मुरारी, प्रभाकर, ये इनके प्रवर्तक। फिर वेदांत दर्शन के बहुत भेद बने, वेदांती बहुत तरह के हो गए, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, ऐसे बहुत वेदांती कई तरह के अद्वैतवादी खड़े हुए। फिर देखो तीसरा कॉलम प्रवर्तक